नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराम। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुवांशिकी 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 जेनेटिक। इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं। डिफिनीशन किस तरह देंगे इसकी? हम बोलेंगे यहाँ पे जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का संचयन होना ही अनुवांशिकता कहलाता है। इसके जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्हें अनुवांशिकता जनक क्यों कहा जाता है, अभी देखते हैं हम इसके बारे में। तो समझते हैं मेंडल के बारे में। तो जो मेंडल जी हैं, मेंडल जी का जीवन काल इनका जीवन काल 1822 से 1884 इनका जीवन काल, ठीक है। 1822 से 1884 तक इन्होंने अपना नियम जो था, इन्होंने 3 नियम दिए थे। इन्हें अनुवंशिकता के बारे में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिए थे। वो नियम था, इन्होंने अपना नियम था 1866 में दिए थे। 1866 में दिए थे। तो इनका जो पहला नियम था, तो देखते हैं पहला नियम जो था उसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, जो प्रभाविता का नियम था इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन्होंने दूसरा नियम दिया था, बहुत ही अच्छा नियम था, उसका नाम था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम था इनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। व्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनके 3 नियम महत्वपूर्ण 3 नियम थे। इन्होंने 3 नियम थे को किस तरह समझाया आपको बता दूं। ये जो 3 नियम था, पहला नियम जो था प्रभाविता का नियम, जो पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन्होंने बहुत अच्छा समझाया। क्या समझाया? इन्होंने बताया कि जो प्रभाविता के नियम है, इन्होंने 2 पौधे लिए। उन्होंने 2 पौधे बहुत अच्छे से लिए। एक लिया, क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण लिया उन्होंने लिया। तो इस नियम में क्या प्रभावी लक्षण जो लिए थे, प्रभावी लक्षण, और दूसरा कौन सा था, अप्रभावी लक्षण लिए थे। ये 2 लक्षण लिए थे। तो प्रभावी लक्षण में इन्होंने क्या चुना, लंबे पौधे। इन्होंने प्रभावी लक्षण जो था, इन्होंने क्या चुना, लंबे पौधे। लंबा पौधा था, जो लंबा पौधा था उस पौधे को इन्होंने कैपिटल टी दर्शाया। तो जो अप्रभावित था इसे बोलते हैं बौना पौधा। जो बौना पौधा था, बौना पौधे को इन्होंने स्मॉल टी से दर्शाया। ये प्रभावी पौधे थे, जिसको क्या बोला है, कैपिटल टी। और जो था बौना पौधा है स्मॉल टी। आप यहाँ जान सकते हैं कैपिटल टी जो है, यहाँ पे आपको पहले से पता है गुणसूत्र जो होता है वैसे जोड़े में होता है, इसलिए यहाँ पे 2 कैपिटल है, यहाँ पे 2 स्मॉल टी है। तो उन्होंने इस तरह से बहुत अच्छे से क्या बताया, उन्होंने क्रॉस कराया दोनों में। जब इसकी आप परिभाषा दे सकते हैं प्रभाविता के नियम में, क्या देंगे परिभाषा, ध्यान से देखिए डिफिनीशन इसकी। बोले कि जब एक प्रभावी पौधे दूसरे अप्रभावी पौधों के बीच संकरण या क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 में वही पौधे प्रतिलक्षित होते हैं जो प्रभावी होते हैं, वे पौधे प्रतिलक्षित नहीं होते जो अप्रभावी होते हैं। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
ये जब इस दोनों में क्रॉस कराया गया तो ध्यान से देखिए ये कैपिटल टी इधर आएगा और ये स्मॉल टी यहाँ आएगा, और इसी तरह दूसरे वाले में भी करेंगे ऐसी तरह कुछ। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगी, कैपिटल टी यहाँ आई और स्मॉल टी यहाँ पे आ गई, इसमें भी वही सिस्टम होगा। अब ध्यान से देखिए ये कैपिटल टी यहाँ पे आएगी और ये स्मॉल टी यहाँ पे आएगी, फिर इसका जो दूसरा क्रॉस कराएंगे यहाँ पे देखिए, फिर ये भी कैपिटल, ये भी क्या कैपिटल और स्मॉल। अब ध्यान से देखिए जो लक्षण जो प्राप्त हुआ इसे बोलने कहा ये क्या है, F1 पीढ़ी, इसे F1 पीढ़ी मान लिया गया, या बोलते हैं प्रथम संतति पीढ़ी। तो जो प्रथम संतति पीढ़ी है ये जो कैपिटल स्मॉल टी, तो मेंडल जी ने सबको नाम दे दिया शंकर पौधे, यानी ये क्या दे दिया, शंकर पौधे, शंकर पौधे, क्या बोलते हैं हाइब्रिड, क्या है हाइब्रिड प्लांट्स या शंकर पौधे। आपने देखा होगा जो हाइब्रिड होते हैं वो कहीं बड़े होते हैं, ये क्या होते हैं, इसे एक प्रकार से कर सकते हैं अशुद्ध संघ, बोलते सकते हैं इसे अशुद्ध, अशुद्ध लंबे पौधे, अशुद्ध लंबे पौधे, हम ये भी कर सकते हैं इसे आसानी से। इससे आप लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब तो ध्यान दीजिए जो शंकर पौधे इस तरह से आप इस तरह भी कर सकते हैं, एक बॉक्स बना के यहाँ पे आप कर सकते हैं कैपिटल, यहाँ कैपिटल कर सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कर सकते हैं, कुछ इसको इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैपिटल स्मॉल, ये भी कैपिटल स्मॉल, ये भी क्या होगा यहाँ पे कैपिटल और जाएगा स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल, इस तरह भी हम कर सकते हैं। और जो दूसरा नियम था इनका, दूसरा नियम इसी के आधारित हुआ था, जो दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं इसे पृथक्करण नियम, पृथक्करण का नियम, क्या बोलते हैं पृथक्करण का नियम। जो नियम था ये ध्यान था, ध्यान से देखिए ये जो शंकर पौधे हैं, ये इन दोनों शंकर पौधों को उन्होंने कहा ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, इन जोड़ों को ऊपर लाया गया यहाँ पे, इसको एक यहाँ पे इसको कैपिटल टी स्मॉल टी रख देगा, इसको अब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इन्होंने क्या किस नियम के अनुसार यहाँ पे सभी के लिए शंकर पौधे, ये भी क्या है शंकर पौधे, यानी क्या है सब शंकर पौधे। तो इन जो शंकर पौधे थे इसे बोलते हैं शंकर पौधों को लिया, यहाँ पे लिखते हैं शंकर पौधे, शंकर पौधे, ठीक है। अब इसके इस तरह हम परिभाषा दे सकते हैं, यहाँ पे इसी परिभाषा का देंगे हम, थोड़ा देखिए डिफिनीशन क्या होगी। जब दो शंकर पौधों के बीच, तो ध्यान दीजिएगा फिर सुनिए थोड़ा सा, कि पृथक्करण के नियम जो है इसे युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो शंकर पौधों के बीच, जब दो शंकर पौधों के बीच संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में निम्न तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं। आप देखिए प्रथम पीढ़ी F1 में निम्न तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं किस तरह से, आप यहाँ देखिए जो प्रथम पीढ़ी F1 में निम्न तरह के पौधे, जो निम्न तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं उसमें जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है और फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मिटा दे, ठीक है। बात सुनिए परिभाषा क्या होगी इसकी। जब दो शंकर पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में 3 निम्न तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं, जिसमें फिनोटाइप का अनुपात 3:1 और जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। चलिए देखते थोड़ा सा, आप देखिए जो इसका क्रॉस कराएंगे, आप देखिए इसको हमने यहाँ से कराया तो कैपिटल टी आया, एक जो कैपिटल टी यहाँ से आया और एक कैपिटल टी यहाँ से आया, और दूसरी ओर कराएंगे यहाँ से तो एक कैपिटल टी यहाँ से आएगी, ये कैपिटल टी आया यहाँ पे और एक क्या स्मॉल टी आया यहाँ, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अब इसको कराएंगे यहाँ पे तो समझिए ये मैंने यहाँ से इसको करा दिया तो यहाँ देखिए कैपिटल टी इधर से आया
और एक है स्मॉल टी इधर से आप, फिर यहाँ देखिए यहाँ से पीस कराया गया, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें, यहाँ दोनों क्या हुए, स्मॉल टी प्राप्त हुए। अब ध्यान दीजिए, आप इसे इस तरह भी करा सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस तरह भी करा सकते हैं आप, 4 कॉलम बना के ऐसे। देखिए यहाँ पे जो, यहाँ भी संकर लेते हैं, दोनों का अलग लगते हैं, यहाँ भी वही पौधे इस तरह से। आप देखिए इसका यहाँ पे उतार दी, इसको यहाँ से यहाँ लिख दिया, फिर इसको ये टी को यहाँ पे लिखेंगे और ये टी यहाँ से आएगी। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े वाले को आगे रखेंगे। ये देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये स्मॉल टी आएगी और ऊपर से स्मॉल टी आएगी। तो ध्यान से कुछ इसी तरह पौधे प्राप्त हुए। इसमें अनुपात निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए। अब देखिए ये जो शुद्ध लंबा है, ये क्या है, शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध लंबा है, ये दोनों क्या अशुद्ध लंबे हैं, यानी ये संकर है। क्या ये सही पौधे संकर है, संकर है पौधे, संकर पौधे हैं, ठीक है, क्या है संकर पौधे। और ये क्या है, बौना पौधा, बौना पौधा, ठीक है। अब देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे इसका। अब जीनोटाइप मतलब होता है जीन भाई, तो जीन जो होता है यहाँ पे जीनोटाइप, सॉरी मिस्टेक है, जीनोटाइप, इसे हिंदी में बोलते हैं जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। अब जीनोटाइप क्या होगा, अब जीन जो, अब देखिए अब जीन जो होता है, हमारे अंदर जीन है, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, जीन दिखाई नहीं पड़ रही, तो अंदर होता है बॉडी के अंदर जो जीन होता है। अब देखिए कुछ जीन इस तरह, ये शुद्ध लंबा दिख रहा है, तो शुद्ध लंबा एक ही पौधा है, तो यहाँ लिखेंगे एक, क्या होगा जीटा एक। अब देखिए यहाँ पर 2 संकर पौधे हैं, 2 संकर पौधे हैं, तो 2 संकर पौधे अनुपात रेशियो कितना होंगे 2, एक क्या शुद्ध पौना पौधा, यानी ये देखिए निकला 1। तो जीनोटाइप कितना निकला, 1:2:1, ठीक है। तो आप यहाँ भी देखिए 1 हो गया, ये दोनों 1 हो गए, इस तरह भी सकता है, आप यहाँ भी देखिए 1 हो गया 2, क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, ये था आप फिनोटाइप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये शुद्ध लंबा है, क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है, तो शुद्ध लंबा पौधा यानी लंबा बड़ा होगा। और ये क्या संकर है, संकर क्या होता है, अशुद्ध लंबा है और लंबे से भी लंबा होता है। ये क्या है, ये लंबा तो है ही है, लेकिन ये जो संकर पौधे हैं ये लंबे से भी लंबे होते हैं, ये अशुद्ध लंबे होते हैं। तो ये अगर दूर से देखेंगे तो शुद्ध लंबा पौधा दिखाई पड़ेगा, और ये भी दोनों भी दिखाई पड़ेंगे, यानी दूर से देखने पर ये तीनों साफ साफ दिखाई पड़ेंगे, ये बौना उसमें छिप जाएगा। तो यानी जो फिनोटाइप है, यानी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिनोटाइप को, इसे बोलते हैं दृश्य प्रारूप, दृश्य प्रारूप, ये बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप, जो फिनोटाइप होता है उसका अनुपात ये क्या है, शुद्ध लंबा है दिखाई पड़ेगा, ये भी क्या है लंबे, लेकिन अशुद्ध लंबे संकर है। तो यानी ये तीनों 1 2 3 तीनों दिखाई पड़ेंगे दूर से, 3:1। अब इसमें छिप जाएगा तो 3:1, ये इनका फिनोटाइप है, पंडित जी का ये फिनोटाइप का नियम है। ये 2 नियम के इस टाइप एग्जाम में ही ज़्यादा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है मेंडल जी के जो दूसरे नियम में जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है। तो कितना होता है देखिए यहाँ पे कितना होता है, 1:2:1, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।